अनुसंततानि। तो ये कहते हैं कि अधश्च मूलानि, कुछ तो मूल कहते हैं नीचे की तरफ है। क्या है? तो मूल का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ मूल का मतलब कहते हैं कि कर्म जनित राग द्वेष आदि वासना ही इसके मूल है। कर्म से उत्पन्न राग द्वेष आदि वासना ही इसका मूल। हाँ, तो ये सब कहते हैं अधम माने नीचे है। कहाँ है? नीचे। और ऊपर भी है। किसी के सद वासना है, देवता आदि बन गया, ब्रह्मा बन गया। किसी का सद वासना है तो मनुष्य बन गया, पशु पक्षी सर्व भिक्षु बन गया। वासना ही का तो खेल है ना। वासना दोनों प्रकार की होती है। क्या समझे? वासना सद वासना भी होती है, असद वासना भी होती है। जैसे कोई गंगा जी में नहाता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर का दर्शन करता है, ये सब क्या है? अच्छा, ये नहीं चल रहा। और असद वासना क्या है? गलत की तरफ प्रवृत्ति होना, अधर्म की तरफ प्रवृत्ति। तो कहते हैं ये जितनी वासनाएं हैं, किसी में राग होता है, किसी में द्वेष। तो राग द्वेष आदि से उत्पन्न जो कहते हैं कर्म से उत्पन्न जो राग द्वेष आदि वासना है। अच्छा, कहते हैं कर्म वासना कर्म से ही उत्पन्न होती है। कर्म किसे? कर्म से उत्पन्न जो राग द्वेष आदि वासना है, यही मूलानि, वे मूल के समान है। किसके समान? मूल के समान। मूल माने जड़, उस वृक्ष की जड़। ये कहते हैं नीचे भी है। अधा माने नीचे है, नीचे है। अधा है। अधा का मतलब है कि जो अधर्म आदि करते हैं तो नीचे की तरफ है, अधर्म आदि करते हैं तो ऊपर, देवता आदि बनते हैं तो ऊपर भी वो वासना फैली है। सब वासना का खेल। क्या है? तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कहते हैं कि जो नीचे मूल है वासना आदि है, तो ये कहते हैं कि धर्म आदि प्रवृत्ति के कारण है। अवान्तर कहते हैं भवानी, अधश्च अनुसंततानि, ये सब क्या है? नीचे फैले हैं। तो देहादि की अपेक्षा अधो अनुसूतानि कर्मानु अनुबंधीनि कर्म, यानी कहते हैं कि शरीर आदि की अपेक्षा से ये नीचे जो है व्याप्त है। क्या? कि शरीर आदि जो है कि ये सब हम लोगों को जो यहाँ मिला है, इसकी अपेक्षा से नीचे का। क्या का? नीचे की तरफ। अच्छा, कर्मानुबंधीन, कर्म का मतलब कहते हैं कर्म जो धर्म अधर्म लक्षण वाला जो कर्म है, यही कहते हैं अनुबंधा माने पश्चात भावी एशाम, यानी कि कर्म ही जो है बाद में होने वाले हैं, जिनके ने कर्म जनित जो प्राप्त होने वाले लोग हैं, मनुष्य आदि शरीर है। कर्म से उत्पन्न होने वाला जो मनुष्य आदि शरीर है, ये जो है नीचे की तरफ व्याप्त हैं। आगे लिखा भी कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, यानी कर्म ही जिसके अनुबंध है। कर्म माने धर्म अधर्मी जिसके अनुबंध है, यानी पश्चात में होने वाले जो फल है, तो धर्म अधर्म का फल ये शरीर है। क्या है? ये जो मनुष्य लोक में है। कहाँ है? तो ये सब जो है कि वासना जनित जो वासना है, वासना जनित रूपी मूल है, तो नीचे की तरफ अनुसंततान माने फैली हुई है, और ऊपर की तरफ भी फैली है ब्रह्मादि के लोगों को। क्या? ब्रह्मादि के लोगों पर्यंत पड़ी। ये कहते हैं। तो मतलब इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। संसार वृक्ष मतलब ये मत समझना कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये धरती पर ही संसार है। ये नीचे जो लोग हैं जो हमको आपको दिखाई नहीं पड़े, वो भी जगत है। ब्रह्मा के लोग पर्यंत संसार है, यानी जहां तक राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या सब भरा हुआ है, वहां तक क्या है? वहां संसार है, और सब मृत्यु से ग्रस्त है। अरे ब्रह्मा के लोक में भी तो राग द्वेष है ना, झूठ है। ब्रह्मा भी तो झूठ बोले पूजा पाने के लिए, झूठ बोले कि नहीं? शिव पुराण पढ़ो तो वहां भी तो बड़ा बनने के लिए कोई झूठा बोलता है। क्या करता है? तो जहां तक झूठ है, छल कपट है, राग द्वेष है, वहां तक संसार है, और वहीं तक काल है। अब ब्रह्मा के लोक से आगे जो है कि ये सब चीज नहीं है, इसलिए काल की गति आगे नहीं। ब्रह्मा काल के अंतर्गत है। भले ही ब्रह्मा की आयु चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो भी काल के अंतर्गत ही है, काल से बाहर नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऊपर नीचे सब जगह इसकी जो है मनुष्य लोग पर्यंत नीचे जो है कर्म से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य आदि शरीर है, यही इसके नीचे के मूल है। वासना से जो वासना रूपी मूल है जो नीचे की तरफ फैले हुए, और ऊपर ब्रह्मा आदि के लोग तक फैला। अच्छा, कहते को अद्धा वेद का ये प्रावोचक,
कुत